अष्टम स्कंध की कथा में चलें वैसे तो मेरा मन था कि किस प्रकार से भगवान की स्तुति की प्रहलाद ने। उससे पहले यक्ष, गंधर्व, नाग, प्रजापति, चारण, किम पुरुष, किन्नर कैसे स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन प्रहलाद की स्तुति से वो प्रसन्न हुए। अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन की कथा में चलते हैं। समुद्र मंथन माने मनोमंथन। जैसे समुद्र की ऊर्मियां, समुद्र की लहरें, समुद्र में जो कुछ है उसे गिना नहीं जा सकता, वैसे हमारा मन है। जैसे सागर की लहरें गिनी नहीं जा सकती, वैसे ही मन में इतनी कामनाएं, इतनी स्पृहाएं हैं, इतनी वासनाएं हैं। मनोमंथन ही है जैसे मानो समुद्र मंथन। कुंभ से उसकी कथा जुड़ी है। अधिक बल पाकर दैत्य स्वर्ग पर नियंत्रण कर बैठे। इंद्र ने गुरु की उपेक्षा की। गुरु दूर हो गए तो विचार दूर चला गया, समाधान चला गया। अब कौन मार्गदर्शन करे? भैया जीवन में सारे काम करना, एक और भी काम कर लेना। एक अच्छा चिकित्सक जीवन में रहे, अच्छे परिजनों के बीच में मित्र अच्छे रहें, आपके सब रहें। जीवन में बहुत से लोग रहने चाहिए। एक और काम कर लो, जीवन में गुरु भी होना चाहिए, संत भी होना चाहिए। गुरु रोज जाते, लेकिन वो एक आध बार तो उठकर खड़ा हुआ, शीश झुकाया, फिर उसे लगा रोज ही आ जाते हैं गुरु जी, तो ध्यान हट गया। बृहस्पति की उपस्थिति अब रुचिकर नहीं लगती थी। जब गुरुओं के उपदेश अच्छे न लगे, माता पिता के उपदेश, तो कभी भी संकट आ सकता है। उस संकट में कौन बचाए, कौन बतावे बाट, गुरु बिन बड़ा विकट यम पाठ। गुरु दूर हो गए इसलिए कि भाई वो अवज्ञा करता, अनादर करता है, अच्छा नहीं है। और सच तो यह कि अपूज्य की जब पूजा की जाती है ना, तो बड़ा संकट आता है। अपूज्य का जब आदर होता है, जो अपूज्य हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं, कुपात्र हैं, जब वो बड़े पद पर बैठ जाए, उच्च पदस्थ हो जाए, तो प्रजा में, समाज में, देश में हानि होती है। संख्या बल से कुछ लोग बैठ जाते हैं कई बार। तो अब चरित्र बल कितना है, संस्कार बल कैसा है उनके पास में, साधना का बल कैसा है। हाँ, किसी पुण्य से मिल तो गई है चीज उन्हें, पुण्य के कारण वो उच्च पदस्थ हैं, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है, पूरे लोक में उनकी प्रशंसा है, लोक उनके अनुगत है। लेकिन जैसे ही वो पद से परे हटते हैं, फिर उनका यश रहता नहीं है। उनका जो लोक संग्रह है वैसा नहीं रहता। लोक संग्रह तो सत्पुरुषों के पास ही रहता है। लोक संग्रह एक पल में ही चला जाता है, एक पल में ही ऊर्जा, तेजो बले खो जाता है, एक पल में ही, पद के उतरते ही। जब तक पद पर बैठा है व्यक्ति, प्रतिष्ठित है, तब तक, जब तक किसी उच्च पद पर बैठा है, तब तक आदर है। हमने तो छोटे से जीवन में बहुत से लोग देख लिए, 2-4 घंटे के बाद ही उनका तेजो वलय, औरा कहते हैं जिसे, तेजो वलय माने औरा, पूरा मिटते देखा है कि 2-4 घंटे के बाद अब वो कुछ नहीं रहे। 1-2 दिन के बाद तो सामान्य हो जाते हैं, 15-20 दिन और महीने में तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। प्रशासन भी याद नहीं रखता उनको कि वो कौन थे, कहां से आए थे। वाहनों की लंबी कतार जिनके साथ चल रहे थे, निवृत्ति के बाद, पद मुक्त हो जाने के बाद कोई पूछता नहीं है। भैया लोक संग्रह तो महात्माओं के पास देखा हमने, महापुरुषों के पास।
शीलवान प्रज्ञावान कई बार सदगृहस्थों के पास हमने देखा है कि उनका लोक संग्रह कभी नहीं मिटता। राजा के जीवन में पत्ती आ गई। जब अच्छे विचारों का आप स्वागत नहीं करेंगे, सत्कर्म से विरत हो जाओगे, शुभ कर्मों से मुंह मोड़ लोगे, तो विपत्ति आएगी, बड़ी विपत्ति आई। स्वर्ग पर प्रहार किया दैत्यों ने, नमुची, वृषपर्वा, प्लोमा, बलि ने आक्रमण किया और इंद्र का राज्य छीन लिया। इंद्रासन पर दैत्य बैठ गए। और जब ये पता लगा गुरु को कि हमारा शिष्य साधनहीन हो गया है, अब उसके पास संपदा नहीं रही, वो इंद्र था, पूरी प्रकृति उसके अधीन थी, पवन प्राण आकाश परिजन्य बादलों पर जिसका अधिकार था, जो पूरी प्रकृति का एक तरह से स्वामी था, शासक था, देवमंडल जिसके आगे झुका रहता था, अब कुछ नहीं है उसके पास। तो फिर गुरु प्रकट हुए और गुरु ने समझाया कि अब जो भी हो गया है अब फिर से पुरुषार्थ कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, समुद्र मंथन कर, अमृत मिलेगा, अमृत पान करके तुम पुष्ट हो जाओगे और फिर से ये स्वर्ग आपका बन जाएगा। तेने अनादर किया शुभ कर्मों का, संतों की उपेक्षा की, तेरे पुण्य क्षीण हो गए, इसलिए स्वर्ग चला गया है। अब क्या करूं मैं? बोले समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत हम निकाल लेंगे। ऐसी भगवान ने प्रेरणा दी कि अमृत को हम प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान ही एक प्रकार से जो स्वयं अमृत हैं। देखिए समुद्र मंथन में 5 अवतारों की कथा आती है। अमृत स्वयं भगवान है 1, कूर्म बनकर भगवान प्रकट हो गए 2, मंदराचल उन्हीं पर रखा गया 3, चौथा धनवंतरी बनकर वही अमृत लेकर आए, और 5वां अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी बन गए भगवान। क्या देवताओं का हित हो। हाँ, भले ही इन्होंने उपेक्षा की है गुरु की, भले ही इन्होंने संतों का अनादर किया है, लेकिन हाँ इनका अंतःकरण सही है, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। और इस प्रकार से भगवान ने ही प्रेरणा दे दी देवगुरु बृहस्पति को। समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा गया बलि के सामने। बलि लोभ में आ गया कि मैंने स्वर्ग तो छीन ही लिया देवताओं का, अमृत भी छीन लूंगा, शक्ति हमारे पास है, बलवान हम हैं, तो हम इनका अमृत भी छीन लेंगे। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में पहले विष निकला। जब आप मनोमंथन करते हैं तो मन में आवेग है, क्रोध है, पहले विष कुंभ निकला, सब भयभीत हो गए। महादेव ने विष को धारण कर लिया, महादेव ने उसे ग्रहण किया, कंठ में ही रख लिया। कुछ बूंदें गिर पड़ी तो उनसे ही ये विषैले कीट पैदा हुए, विषाक्त वनस्पतियां बनी, विषैले जीव जंतु बने उसी विष के कारण। जो विषैले जीव जंतु हैं, अमृत उस विष कुंभ से निकली कुछ बूंदों से है।